मॉडर्न साइकोलॉजी तो बताती है नहीं नहीं, डिवोर्स से हील नहीं होता बंदा, डिवोर्स में ही बंदा डूब जाता है, बंदे का दिल टूट जाए बंदा उससे हील नहीं हो सकता। आज हम में कितनी वीकनेस है, साइकोलॉजिकल वीकनेस कितनी है। हम एक बिजनेस लॉस को बियर नहीं कर सकते, इतनी वीकनेस है। हम एक फेलियर को, रिजेक्शन को बियर नहीं करते। हमारा जॉब इंटरव्यू फेल हो जाए हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। सब ने कुछ ना कुछ वीकनेस दिखाई एक्सेप्ट बिलाल। एक बार बिलाल ने वीकनेस नहीं दिखाई, क्योंकि इस बंदे ने मेरी नाक में दम कर दिया, मुझे जलील करवा दिया सबके सामने। इसने जो है मेरी इज्जत को पानी में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि इसने आज तक सबमिट नहीं किया। तो मैं इससे इतना तंग था कि खुदा की कसम अगर आप इसको एक दिरहम के लिए भी खरीदते मैं भेज देता। अबू बकर सिद्दीक ने कहा वल्लाही अल्लाह की कसम अगर तुम 100 उकिया भी बोलते मैं तुम्हें 100 उकिया, 7 उकिया तो बहुत लेस है, 100 उकिया भी कहते हैं मैं बिलाल का तुम्हें देता। जो गुलामी में जिसने जिंदगी गुजारी, जिसके पेरेंट्स गुलाम थे, जीरो प्रोटेक्शन, ट्राइबल प्रोटेक्शन नहीं है, पेरेंट्स की तरफ से प्रोटेक्शन नहीं है, पेरेंट्स में से कोई भी जो है वो चीफ नहीं है किसी ट्राइब का। तो आप देखेंगे यार सहाबा सुभान अल्लाह वो किस तरह भूख प्यास का शिकार होने के बावजूद, मुश्किलात का शिकार होने के बावजूद दे वर गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। मुझे अफसोस होता है यंगस्टर्स, मैं नहीं कहता नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे भी पसंद है, ब्रूस ली पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। यंगस्टर जो है वो स्टीवन कोवी की बायोग्राफी पढ़े, यंगस्टर बैराक ओबामा की बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, यंगस्टर जो है बिल गेट्स की बायोग्राफी पढ़ रहे हैं। भाई अगर आपने सहाबा को नहीं पढ़ा हुआ तो आप उनकी बायोग्राफी क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे पहले सहाबा की बायोग्राफी पढ़ें और फिर देखिए सहाबा की लाइफ डिफाई दीज थ्योरीज, जो ट्रॉमा के हवाले से थ्योरीज है ना कि चाइल्डहुड ट्रॉमा नहीं जाता। भाई सहाबा में आपको ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स नजर आएंगे जिनका ट्रॉमा यूं गया, 1 मिनट में गया, एंड दे बिकम सम ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। हाउ कम? मॉडर्न साइकोलॉजी तो बताती है नहीं नहीं, डिवोर्स से हील नहीं होता बंदा, डिवोर्स में ही बंदा डूब जाता है, बंदे का दिल टूट जाए बंदा उससे हील नहीं हो सकता। आज हम में कितनी वीकनेस है, साइकोलॉजिकल वीकनेस कितनी है। हमारा यंगस्टर जो है वो एक हार्ट ब्रेकअप से गुजर जाए सारी उम्र के लिए ठप हो जाता है, इतनी वीकनेस चल रही है, ठीक है। हम एक बिजनेस लॉस को बियर नहीं कर सकते, इतनी वीकनेस है। हम एक फेलियर को, रिजेक्शन को बियर नहीं करते। हमारा जॉब इंटरव्यू फेल हो जाए हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिवोर्स हो जाए जो कि एक बहुत बड़ा हादसा है हम ट्रॉमा में चले जाते हैं, कोई डिफिकल्टी आ रही हो हम ट्रॉमा में चले जाते हैं, चाइल्डहुड कोई अब्यूज हो ट्रॉमा में चले जाते हैं। लुक एट सहाबा। आज मैं जिस सहाबी का डिस्कस करने लगा हूं, ही डिफाइज एवरीथिंग, हजरत बिलाल इस्लाम। क्यों मैंने चूज किया हजरत बिलाल को? सबसे पहले ही इज द सहाबी जिन्होंने लिटरली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे ज्यादा वक्त गुजारा, सबसे ज्यादा। ही नेवर लेफ्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साइड, इवन अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा टाइम गुजारा, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ उनका पहरा दिया करते थे, उनके गेट कीपर थे, उनका कैंप सेटअप किया करते थे, जिहाद में, मार्कों में, हर जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल को लेकर जाया करते थे। हजरत बिलाल डिफाइज एवरीथिंग। हाउ? आप सोचें एक शख्स जो कि जब उसकी आंख खुली तो वो स्लेव्स का बच्चा था, गुलामों का। उस दौर में गुलामों के 0 राइट्स थे। आज आप सोचें आपके घर में मेड है और उसका हस्बैंड है, उसका बच्चा जाहिर है एट द एंड ऑफ द डे मेड का और सर्वेंट का बच्चा है, तो उसकी क्या सेल्फ वर्थ होगी? एज सच इतनी तो नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जाहिर है सोशो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत मैटर करती है सेल्फ वर्थ के लिए। आप सोचिए कि हजरत बिलाल ने जब आंख खोली तो वो स्लेव के बच्चे थे, यानी वालदा भी स्लेव थी, हमामा वो भी स्लेव गर्ल थी, और रबाह वो भी स्लेव थे, और फिर वो खुद भी स्लेव। सारी उम्र स्लेवरी में गुजारी, चाइल्डहुड स्लेवरी में गुजारा, लड़कपन स्लेवरी में गुजारा, एडल्टहुड स्लेवरी में गुजारा। अब साइकोलॉजी ये कहती है कि ऐसा जो इंसान है जिसने सोशो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पुअर देखी है, बहुत लो देखी है, उसकी पर्सनैलिटी में बहुत सी वीकनेसेस होंगी। क्या ख्याल है? उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ होगा, ठीक है ना। उसमें कभी भी बहादुरी नहीं आएगी। कहते हैं ना गुर्बत इंसान को मार देती, बहादुरी खत्म कर देती है। सबसे ज्यादा बहादुर सहाबी कौन नजर आते हैं व्हेन इट कम्स टू फेसिंग डिफिकल्टीज एंड एट्रोसिटीज? सबसे ज्यादा बहादुर अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि जितने वीक मुसलमान थे शुरू के, वीक से मुराद है गुलाम, हजरत खबाब, हजरत अम्मार,
ठीक है ना, गुलाम तो नहीं थे लेकिन ये के वन ऑफ द पुअर सहाबा, ऑल ऑफ देम सेड समथिंग टू अवॉइड पनिशमेंट, टू अवॉइड एट्रोसिटीज, टू लोअर दी, क्या कहना चाहिए, जो मजालिम हो रहे थे, कुछ ना कुछ उन्होंने कहा, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज किया। जैसे मुशरिक कहते थे ना, अच्छा ये कह दो तो मैं तुम्हें पनिश नहीं करूंगा, तो ही सेज, इवन अम्मार कहते हैं खुद कि मुझे भी जब मारा गया बहुत ज्यादा और मुझे कहा गया कि इस बुत को चूमो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दो, तो आपको पता है उनसे बहुत ज़्यादा जब उनको टॉर्चर किया गया तो मजबूरन उन्होंने कर दिया। और फिर वो बहुत रोए, रसूलुल्लाह को आके बताया, तो फिर वो आयत नाजिल हुई ना कि जिसको मजबूर किया गया है तो अगर वो कुछ कह देता है तो कोई बात नहीं। लेकिन आपको पता है हज़रत अम्मार कहते हैं सब ने कुछ ना कुछ वीकनेस दिखाई एक्सेप्ट बिलाल। एक बार बिलाल ने वीकनेस नहीं दिखाई और इतनी स्ट्रेंथ शो की, इतनी स्ट्रेंथ शो की कि उनका जो वो था मास्टर, द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट, उमैया बिन खलफ, बदतरीन जो मुशरिक था, वो गिव अप कर गया। आपको पता है अबू बकर को उसने क्या कहा? अबू बकर सिद्दीक ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को कितने पैसों में ख़रीदा? वो एक करेंसी ख़ास जो है वो उस टाइम पे मशहूर थी। वैसे तो दिरहम उस टाइम पर जो है वो यूज़ होता था, लेकिन उकिया एक पोर्शन को कहते थे। दिरहम 40 दिरहम्स इक्वल्स टू 1 उकिया। तो उमैया से जब अबू बकर ने कहा कि मैं इसको खरीदना चाहता हूँ, कितने बेचोगे? उसने कहा 7 उकिया, 280 दिरहम, जो कि स्लेव के लिए बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी रकम है। 280 सिल्वर कॉइन्स। अबू बकर ने जीरो नेगोशिएशन की, फौरन निकाल के दे दी 7 पोर्शंस ऑफ उकिया, यानी कि 280 दिरहम। आपको पता है उमैया ने क्या कहा? उमैया ने कहा कि अबू बकर, खुदा की कसम मैं इससे इतना तंग था क्योंकि इस बंदे ने मेरी नाक में दम कर दिया, मुझे जलील करवा दिया, सबके सामने इसने जो है मेरी इज्जत को पानी में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि इसने आज तक सबमिट नहीं किया। तो मैं इससे इतना तंग था कि खुदा की कसम अगर आप इसको 1 दिरहम के लिए भी खरीदते मैं बेच देता। 1 दिरहम के लिए, 1 उकिया के लिए नहीं, 1 दिरहम के लिए भी खरीदते मैं बेच देता, मैं इससे इतना तंग हूं। और उसने वो जलील करने के लिए कहा बिलाल को, जाते जाते कहा ना मैं इमोशनल टॉर्चर और दे दूं। आपको पता अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा? अबू बकर सिद्दीक ने कहा वल्लाही, अल्लाह की कसम, अगर तुम 100 उकिया भी बोलते मैं तुम्हें 100 उकिया देता। 7 उकिया तो बहुत लेस है, 100 उकिया भी कहते हैं मैं बिलाल का तुम्हें देता। दिस इज हिज वर्थ टू अस, दिस इज हिज वर्थ टू अल्लाह एंड हिज मैसेंजर। तो मैं आपको बताना ही चाह रहा हूं कि हजरत बिलाल शुड हैव बीन द लीस्ट कॉन्फिडेंट। क्या ख्याल है? जो गुलामी में जिसने जिंदगी गुजारी, जिसके पेरेंट्स गुलाम थे, जीरो प्रोटेक्शन, ट्राइबल प्रोटेक्शन नहीं है, पेरेंट्स की तरफ से प्रोटेक्शन नहीं है, पेरेंट्स में से कोई भी जो है वो चीफ नहीं है किसी ट्राइब का। आपको पता ना वहां प्रोटेक्शन कैसे मिलती थी? या ट्राइबल मिलती थी या आपके पास को बहुत पैसा है तो आपको प्रोटेक्शन मिल जाती थी। ही हैड जीरो, नथिंग। इसके बावजूद सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे कॉन्फिडेंट, सबसे ज्यादा दीन में आगे और एक बार भी सबमिट ना करने वाले। व्हाट डज इट टेल यू अबाउट बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु? मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, सहाबा वर समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, लिटरली। यानी कॉमन साइकोलॉजी सहाबा पे नहीं लगती है। हर चीज आम आदमी को गिरा सकती। सहाबी की जो लाइफ है ना, आप पढ़ेंगे, लेकिन बात यह है कि उनको फिर हम ये ना समझे कि यार ये तो रिलेटेबल ही नहीं है, तो कोई सुपर ह्यूमंस थे। नहीं, ऐसी बात नहीं, वो इंसान ही थे, ठीक है। लेकिन दे हैड सम थिंग्स जो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। क्या ऐसा था उनके पास कि अल्लाह ताला ने ऐसी स्ट्रेंथ से उन्हें नवाजा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, दैट इज़ वाई सहाबा को डिस्कस करना नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि सहाबा को पढ़ के इट विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ ट्रॉमाज एज वेल। जब आप देखेंगे यार सहाबा, सुभान अल्लाह, वो किस तरह भूख प्यास का शिकार होने के बावजूद, मुश्किलात का शिकार होने के बावजूद दे वर गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सहाबियात को बार बार हार्ट ब्रेक हुआ, बार बार शादियां हुई, बार बार डिवोर्स हुई, बार बार हमें ऐसे बहुत सी सहाबियात की ज़िंदगी मिलती है। तो दैट मेक्स देम वेरी वेरी रिलेटेबल, अल्हम्दुलिल्लाह। और सहाबा क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि दे वर द बेस्ट ऑफ पीपल। अब्दुल्लाह बिन मसूद का एक आपको कॉल सुनाता हूँ, बहुत खूबसूरत, ये जो है मुस्नद अहमद में है। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि अल्लाह लुक्ड इनटू द हार्ट्स ऑफ हिज स्लेव्स, आलम इरवा में, एंड ही सॉ द हार्ट ऑफ रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द बेस्ट ऑफ पीपल्स हार्ट्स, सो ही चोज हिम फॉर हिमसेल्फ एंड सेंट हिम विद हिज मैसेज। देखें, अल्लाह की चॉइस थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाना, ये अल्लाह की चॉइस थी। लेकिन अल्लाह के नबी ने हक अदा करके भी दिखाया, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे एक बाप
एक बेटे को पहचान ले, अपने 4-5 बेटों में से एक को पहचान ले और कहे कि यार ये मेरा जो है ना सारा कुछ संभालेगा, बाप के डिसीजन है, बाप की नज़र है, और वो बेटा हक भी अदा कर दे। ठीक है, ये मैं बात इसलिए वाजे कर रहा हूँ, कुछ लोग फिर ये सोच सकते हैं नहीं यार फिर फ्री विल कहाँ है, इसका तो मतलब कि उनमें स्पेशल क्या था जब अल्लाह ने चूज़ किया। भाई अल्लाह ने इसलिए चूज़ किया क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक नॉलेज है और अल्लाह को पता है कि ही इज़ द बेस्ट वन, क्योंकि अल्लाह सॉ इज़ हार्ट। इसी तरह वो कहते हैं कि फिर अल्लाह ने नबी के बाद तमाम इंसानों के दिल देखे और जिस जिसका दिल अल्लाह को सबसे खूबसूरत लगा, सबसे प्योर लगा, उनको नबी के सहाबा बना दिया। अल्लाह अकबर, इट इज़ ऑल चोजन। यानी अक्सर हम सोचते ना यार काश मैं भी उस दौर में होता। हम इसलिए नहीं थे क्योंकि हमारा दिल सहाबा जैसा प्योर नहीं है, प्यारा नहीं है, ठीक है, इसलिए हम उस दौर में नहीं थे। सहाबा वर चोजन पीपल। और फिर सहाबा ने हक भी अदा करके दिखाया, सुभान अल्लाह, हक भी अदा करके दिखाया। तो अल्लाह चोज देम बट दे शोड अल्लाह के हम हक अदा करेंगे। फिर ये हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, डू नॉट रिवाइल माई कंपेनियंस, मेरे कंपेनियंस को बुरा ना कहो। फॉर बाय द वन इन हुज हैंड इज माई सोल, उस रब की कसम जिसके हाथ मेरी जान है, इफ वन ऑफ यू वर टू स्पेंड द इक्विवेलेंट ऑफ ओहद इन गोल्ड, इट वुड नॉट अमाउंट टू द मद ऑफ एनी ऑफ देम और हाफ ऑफ दैम, उनकी गर्द के बराबर भी तुम नहीं हो सकते। अगर तुम माउंटेन ऑफ गोल्ड के बराबर भी चैरिटी और अमाल ले आओ, लेकिन उनके तुम एक गर्द के बराबर भी नहीं हो सकते। ये हर सहाबी के बारे में, ये हमारा अकीदा है। देखिए जो शख्स सहाबी है, चाहे वो लोअर दर्जे का सहाबी है या हायर दर्जे का, हायर दर्जे में कौन है? साबिकून अल अव्वलून, कुरान में है ना, द फोर रनर्स, जिनमें बिल्कुल शुरू के साहब हैं, अबू उबैदा बिन जर्रा, अबू बकर सिद्दीक, उस्मान गनी, अब्दुल्लाह बिन मसूद, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत बिलाल, ये साबिकून अल अव्वलून है। ठीक है, इसी तरह सहाबा में दर्जात हैं। बदरी सहाबा का दर्जा बहुत ज़्यादा है, बदरी जो सहाबा थे जिन बदर में फ़ाइट किया। इसी तरह सहाबा में आप देखिए अशरा मुबशरा है, जो कि कौन कौन है? 4 के अलावा जी, लेट्स कंप्लीट। हाँ जी, सईद बिन जैद, गुड। अब्दुर्रहमान बिन औफ 6 हो गए, तलहा ज़ुबैर 8 हो गए, अबू उबैदा बिन जर्रा 9 हो गए, साद बिन नबी वकास, वेरी गुड, साद बिन नबी। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल होता है कि फिर सहाबियात क्यों नहीं अशरा मुबशरा में? देखिए सहाबा सहाबियात दोनों ही जन्नती हैं। कॉन्टेक्स्ट भी होता है ना एक चीज़ का। अल्लाह के नबी ने जब ये बैठ कर जब ये बात की तो ये सहाबा मौजूद थे, ऑब्वियस सी बात है, तो इनको बशारत भी दी कि तुम लोग को अल्लाह की तरफ से बशारत है। तो बहरहाल इसी तरह फिर सहाबा में महाजरीन और अंसार सहाबा, उनके भी अपने अपने दर्जात हैं। महाजरीन स्पेशली जिन्होंने 2 बार हिजरत की है, वो फिर उनका दर्जा ज़्यादा है। जिन्होंने हबशा की हिजरत भी की और जिन्होंने मदीना की भी हिजरत की, तो ये तो बहुत ही कमाल का दर्जा है। इसी तरह फिर अंसारी सहाबा, उनमें भी दर्जात हैं। जिन्होंने शुरू में सपोर्ट किया उनका ज़्यादा दर्जा है, जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया उनका थोड़ा सा फिर उनसे कम दर्जा है। लेकिन हमारे लिए हर सहाबी इतना काबिल एहतराम है कि यकीन करें कि अगर आप किसी सहाबी के ईमान के बारे में शक करते हैं तो फिर आपका अपना ईमान क्वेश्चन हो जाता है। ऑल ऑफ देम वर जन्नती रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ऑल ऑफ देम हैड गुड इंटेंशंस। वो इंसान थे, उनमें इख्तलाफात भी हुए, सिविल वॉर्स भी हुई, उनमें आपको बड़े ऐसे ऐसे वाक़यात मिलेंगे, आप हैरान रह जाएंगे, इतने तलख अल्फाज एक्सचेंज हो रहे हैं आपस में। ठीक है ना, तो हमारे मुहद्दिसीन की इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है, उन्होंने वो वाक़यात कोट किए, सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है। जैसे आपको हज़रत अली और हज़रत अल्लाह हज़रत ज़ुबैर के दरमियान बहुत तलख कुछ कन्वर्सेशंस मिल जाएंगी, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत अली के दरमियान तलख कन्वर्सेशंस मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे मुहद्दिसीन की इंटेलेक्चुअल जो है वो ऑनेस्टी है कि दे कोटेड इट फॉर द उम्मा, कि उम्मा को ये समझ आ जाए कि सहाबा में भी इख्तलाफात हुए हैं, लेकिन उनके इख्तलाफात से आपने लर्न क्या करना है। ठीक है, दैट इज़ द पॉइंट। लेकिन अगर कोई ये कहे कि नहीं जी, उन इख्तलाफात को पढ़ के ये कहे कि यार इस सहाबी के ईमान पे शक है या इस सहाबी ने जान के ये किया था, तो फिर आप अपने ईमान की खैर मनाएं, फिर आपका ईमान ख़तरे में है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उनकी गारंटी दे दी है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। तो आज ऐसा रवैया देखने को मिलता है, हम सहाबा को चैलेंज कर देते हैं उठ के। ठीक है, एक कोई बात पढ़ के, तो सहाबा से मिस्टेक्स हुई होंगी, लेकिन हमारा अकीदा है कि उनकी इंटेंशन सबकी ठीक थी, उनके इज्तिहादात थे, उनके पॉलिटिकल इज्तिहादात थे, कुछ फितने का दौर भी था, कुछ खारिजियों ने और तकफीरी जो लोग थे उस टाइम के, जो फ़िरका परस्त थे, उन्होंने मिसकॉन्सेप्शन राइज़ की,
उन्होंने फैक्शंस क्रिएट किए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एनीवे, तो हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह ताला।